नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विद्यार्थियों को अल्पाहारी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या विद्यार्थी अल्पाहारी होते हैं तो उसका उनको फ़ायदा मिलता है या फिर उल्टा नुकसान होता है। आज इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अल्पाहारी का अर्थ बता देता हूँ। उससे पहले बता दूँ कि ये वीडियो मतलब पॉइंट से पॉइंट जैसे तैसे नहीं, एक सही वीडियो की तरह होगा। जो बताया जाएगा सही बताया जाएगा और एक व्यवस्थित रूप से बताया जाएगा। तो सबसे पहले अल्पाहारी का अर्थ बता देता हूँ कि अल्पाहारी यानी कि अल्प यानी थोड़ा और आहार यानी खाना होता है। तो अल्पाहारी यानी कम खाने वाला कम खाने वाला जिसे अल्पाहारी कहेंगे। तो कि विद्यार्थियों को अल्पाहारी होना चाहिए या नहीं, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बता दूं कि अल्पाहारी का होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि अल्पाहार की वजह से वो बीमार पड़ जाए और जिसकी वजह से वो पढ़ाई न कर पाए, ऐसा ना हो। बाकी उसको मतलब बराबर खाना खाते रहना चाहिए। और उसमें खाना मतलब ज़्यादा खाना खाने से क्या होगा कि मतलब जैसे पढ़ने बैठेंगे तो हमें आलस आएगा, तो उसकी वजह से हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए आहार अल्प मात्रा में लेना चाहिए, लेकिन इतना भी कम ना हो कि जिसकी वजह से हम बीमार पड़ जाए। तो ये अल्पाहार होना ज़रूरी है। और इसके अब कुछ पॉइंट बताऊंगा कि अल्पाहार से हमें और भी क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो एक तो यही कि हमारा स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। पहला पॉइंट यही है, पहला बिंदु ये कि हमारा स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, क्योंकि ज़्यादा खाना खाने से अक्सर कई प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न होती है। तो इसलिए अल्पाहार का मतलब ये नहीं कि बहुत कम खाए और उसकी वजह से हम बीमार पड़ जाए और उस बीमारी की वजह से पढ़ नहीं पाए या उसकी वजह से कमज़ोर पड़ जाए, ऐसा नहीं। तो अल्पाहार मतलब बराबर खाना खाए, बहुत अधिक न खाए, और उसकी बराबर खाने से हमें हमारा पढ़ाई में मन भी लगेगा और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। पहला पॉइंट ये था कि हम अपना स्वास्थ्य अच्छा रहेगा बराबर खाना खाने से, या पढ़ने के लिए जितना उचित हो उतना, यानी कि अधिक न खाना। और दूसरा पॉइंट है वजन नियंत्रण। बराबर खाएंगे तो हम फिट रहेंगे, ज़्यादा मोटापा नहीं बढ़ेगा। और कम खाएंगे तो ज़्यादा पतले होंगे, थकान होगी, वो भी सही नहीं है। तो ज़्यादा कम भी ना खाए और बहुत अधिक भी ना खाए। तो इसे पहला ये था कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दूसरा ये कि वजन नियंत्रण रहेगा, हालांकि ये भी स्वास्थ्य के अंतर्गत ही आता है। वजन नियंत्रण रहेगा, हम फिट रहेंगे। और तीसरा पॉइंट है बेहतर एकाग्रता। इससे हमारी एकाग्रता में भी हमें फ़ायदा मिलेगा। पढ़ने के लिए एकाग्रता एक बहुत ज़रूरी बिंदु होता है, बहुत ज़रूरी होती है एकाग्रता। एकाग्रता के बिना हम पढ़ नहीं पाएंगे, पढ़ेंगे तो वो याद नहीं रहेगा। यदि एकाग्र होकर पढ़ेंगे तो वो हमें लंबे समय तक याद भी रहेगा। तो इसलिए एकाग्रता के लिए भी ये एक अच्छा उपाय है कि ज़्यादा ना खाए, बराबर खाए। जितनी भूख हो उससे हो सके तो थोड़ा कम ही खाएं, बहुत कम नहीं खाना। जैसा मैंने पहले बताया एक दो बार, बहुत कम भी नहीं खाना, बहुत अधिक भी नहीं खाना, बराबर खाए, जिससे हमारी एकाग्रता भी बनी रहेगी और एकाग्रता से हम अच्छे से पढ़ पाएंगे और अच्छे से हमें याद होगा। और एक और ये भी बिंदु है कि इससे हमें आर्थिक लाभ भी होगा। आर्थिक लाभ जैसे कि हम ज़्यादा फिजूल खर्ची न कर पाएंगे। ज़्यादा खाएंगे तो सीधी सी बात है कि हम फालतू की चीज़ें भी खाएंगे, दुकान पर जाएंगे तो भी जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है उसी प्रकार का भी खाएंगे, जो अब भूख मिटाने के लिए नहीं बल्कि हम स्वाद के लिए भी खा लेंगे, तो वो अलग बात होती है। लेकिन इससे हमें थोड़ा बहुत आर्थिक लाभ भी होगा। तो ये कुछ बिंदु थे, जैसे कि हमारा बेहतर स्वास्थ्य रहेगा और हम फिट रहेंगे, यानी कि वजन नियंत्रित रहेगा और एकाग्रता बनी रहेगी, जो एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और ये भी बिंदु मान सकते हैं आर्थिक लाभ वाला। तो ये हमारे अल्पाहार से संबंधित कुछ बिंदु थे कि अल्पाहार, विद्यार्थियों को अल्पाहारी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब आप खुद ही इसका निर्णय ले सकते हैं कि अल्पाहारी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वाला। और अल्पाहारी का मतलब ये नहीं कि बहुत कम खाना, बराबर खाना, बहुत ज़्यादा नहीं खाना। तो ये था, मेरे ख्याल से विद्यार्थियों को होना चाहिए अल्पाहारी, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं खाना है, बराबर खाते रहना है। तो इससे जो लाभ होते हैं अल्पाहार से वो मैंने बता दिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हम मिलते हैं इसी प्रकार की किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत।